अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. So today we are going to start a very new and important topic, that is alkanes and alkyl radicals. इस चैप्टर का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डेट इज़ ऑन पेज नंबर 66, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर से लिंक्ड टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से आज इसकी तैयारी करेंगे कि अल्केन्स होते क्या हैं और अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है और उनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स का हमें पता होना चाहिए कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस हो, डेट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड उनमें पाया जाए। और पैराफिन्स भी अल्केन्स को कहा जाता है। पैरा मीन्स लेस यानी लिटल, एफिन मीन अफिनिटी यानी कि लेस अफिनिटी, यानी कि उनमें इतनी एबिलिटी ना होना, मतलब कि कम एबिलिटी वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम अल्केन्स का नाम देते हैं। अल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और उनको पैराफिन्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लेस अफिनिटी। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, where n is a number of carbon atoms. In case of alkenes, n ranges from 1 to 40, जबकि जो n है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वो 1 से 40 तक जा सकते हैं। इन दिस वे alkenes फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। अब आपको ये तो पता चल गया कि अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उनको पैराफिन्स भी कहा जाता है, जबकि पैरा का मतलब है लेस और एफिन का मतलब है अफिनिटी और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जिसमें n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डेट इज़ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ जो है हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक पूरे चार्ट को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास मीथेन था, इथेन था, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ये तमाम हमारे पास जो थे होमोलोगस सीरीज़ के प्रोडक्ट्स थी, डेट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। ईच ग्रुप इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़, जब जिसमें हर ग्रुप जो है उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज़ हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी होमोलोगस सीरीज़ होती हैं उनके डिफरेंट जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है, ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल द फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2 रिस्पेक्टिवली। कि तमाम जो सीरीज़ के मेंबर हैं उनको हम लोग एक सिंपल जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्केन है उसका फार्मूला है CnH2n+2, अल्कीन्स जो है उसका फार्मूला है CnH2n, जबकि अल्काइंस जो उसका फार्मूला है CnH2n-2। सेकेंड हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है, डेट इज़ प्रॉपर्टी जो है वो सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय यूनिट ऑफ बॉन्ड CH2 एंड 14 यूनिट्स इन द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
अब इस चीज़ की मैंने आपको बात पहले ही बताई थी कि जैसे हमारे पास पहला हाइड्रोकार्बन है CH4, तो हम लोग इसमें CH2 की एडिशन करेंगे, फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट बन जाएगा डेट इज़ C2H6 यानी कि इथेन। तो आपने इसी तरह CH2 बॉन्ड से डिफ़र करके इन तमाम जो हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में देखना है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। नंबर फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डेट इज़ देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन दर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके अंदर एक तसलसल से चेंज आता रहता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ होते हैं जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ किया जाता है। नंबर 5 जो है हमारे पास, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इनको हम लोग डिफरेंट मेथड से इनकी जो है इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी derived फ्रॉम देम बाय substituting one or more hydrogen atom or of a hydrocarbon by one or more reactive atom or the group of atoms। हाइड्रोकार्बन के जो आगे इसकी फर्दर जो डेरिवेशन है वो हम लोग इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं या हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय वन रिएक्टिव एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, जबकि दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। तो होमोलोगस सीरीज जो है ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हम लोग अल्केन के अंदर से, यानी अल्केन हमारे पास मीथेन है डेट इज CH4, जब हम लोग CH4 के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। इसका मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि जब जैसा कि मीथेन हमारे पास अल्केन है, उस मीथेन में जो है हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास उसकी प्रोडक्शन के बाद यानी कि CH4 है, यानी सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। लेकिन जब हम इसको अल्काइल रेडिकल में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा, देन इट विल बी CH3 बॉन्ड। अब जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो है उसको कहा जाएगा अल्काइल रेडिकल, यानी कि जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। देयर नेम इज़ रिटन बाय रिप्लेसिंग एन फ्रॉम द अल्केन विद आयल, जिससे हम लोग अल्केन का जो ANE लास्ट वाला उसको YL से चेंज करेंगे। टेबल 11.3 रिप्रेजेंट फर्स्ट 10 अल्केन्स एंड देयर अल्काइल रेडिकल्स। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। अब अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1। पहले 2 था, अब 1 है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से हाइड्रोजन एटम की रिमूवल करवाई है। आगे आप पेज नंबर 67 पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जो बात मैंने आपको बताई है कि बात उसी से रिलेट कर रही है या नहीं। अब मैंने आपको बताया कि अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ANE को रिप्लेस करेंगे विद आयल के साथ, YL के साथ। तो आपने देखना है कि जो मीथेन है वो हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला डेट इज CH4, जब उसमें हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया देन CH3 जो है वो मिथाइल बन गया। इथेन का भी इसी तरह C2H6 है, जब हम उसको अल्काइल रेडिकल में चेंज किया तो C2H5, और जो उसका जो नाम था वो इथाइल हो गया। प्रोपेन जो था उस C3H6 का, उसके अंदर से हम लोग H8 था, उसके अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, C3H7 बन गया। देन हमारे जो प्रोडक्ट थी वो प्रोपाइल बन गए। देन हमारे पास फोर्थ था ब्यूटेन, C4H10, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, C4H9 बन गया और प्रोडक्ट बनी ब्यूटाइल। इसी तरह आपने डिकेन तक तमाम जो हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनकी प्रोडक्ट है अल्काइल रेडिकल की, वो आपने इसी तरह इनकी फॉर्मेशन करनी है। ये याद रखना है कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। Propane has a straight chain structure. When terminal H is removed is called N-propyl. प्रोपेन के अंदर से प्रोपेन है C3H8, तो दोनों जो हैं C जो है वो हमारे पास CH3 और दरमियान में CH2। देखा जाए तो हमारे पास तमाम जो हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8 का, वो यहाँ पर इनकी वैलेंसी पूरी कर रहा है।
जब हम लोग एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव करेंगे तो वो एन प्रोपाइल बनेगा, जबकि हम लोग सेंट्रल एच रिमूव करेंगे तो वो आइसोप्रोपाइल बनेगा। एन मीन सेम, एन मीन स्ट्रेट और आइसो मीन ब्रांच। जब हम लोग दरमियान से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो आइसोप्रोपाइल बनेगा, जबकि अगर हम लोग स्ट्रेट चेन में से ही हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो एन प्रोपाइल बनेगा। सिमिलरली डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल आर एक्सप्लेन। जबकि हमारे पास ब्यूटेन को देखा जाए, ब्यूटेन है C4H10, जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे C4H9 की प्रोडक्शन होगी। जब हम लोग टर्मिनल H जो है वो साइड से रिमूव करेंगे तो N ब्यूटाइल बनेगा। जब हम दरमियान से सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सेक ब्यूटाइल बनेगा। इन द सेम वे आइसोब्यूटेन जो है वो हमारे पास आइसोब्यूटेन आइसोमीन ब्रांच, दरमियान से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आइसोब्यूटाइल बनेगा। जबकि अगर हम लोग जो है दरमियान से करेंगे तो हमारे पास टर्ब्यूटाइल की फॉर्मेशन होगी। सो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको MCQs के तौर पर भी ये सब पूछा जा सकता है। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है, हम लोगों ने आज इसके बारे में स्टडी किया, अल्काइल रेडिकल के बारे में, अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सवाल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, और अगर MCQs को भी देखा जाए तो MCQs में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। सो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।